हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, अब से हम लोग आज से हम लोग जो है हिस्ट्री का यहाँ पर पढ़ेंगे। हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री होता क्या, और हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता, सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हिस्ट्री का परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन जो पढ़ेंगे हिस्ट्री का, वो क्या कैसे पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि हिस्ट्री शब्द का क्या अर्थ होता है, हिस्ट्री के पिता कौन है, यही सब के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो है इतिहास, जो है इतिहास का अर्थ होता है अतीत की घटनाओं का अध्ययन, जो है वही इतिहास होता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ये इसको इसी को इतिहास को इंग्लिश में जो बोलते हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री जो है ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से बना है। हिस्टोरिका एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है घटित घटनाओं का अध्ययन या पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना ही जो है हिस्ट्री या हिस्टोरिका कहलाता है। उसी से बना है हमारा हिस्ट्री शब्द, ठीक है। हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री का अगर फादर को अगर समझे, फादर ऑफ हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री के पिता कौन थे, तो उनका नाम हम लोग जानते हैं हेरोडोटस नाम था। और हम लोग अगर यहाँ पर समझे फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो उसका नाम था मेगास्थनीज। इंडियन हिस्ट्री के जो पिता है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसका नाम मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है यहाँ भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था, और ये जो है यूनान का रहने वाला था, यूनान का, ठीक है। और इसका एक पुस्तक है जिसका नाम जो है इंडिका है, जिसमें जो है इस इंडिका में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय का इतिहास के बारे में अध्ययन करने के लिए मिलता है, इंडिका पुस्तक में, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री के पिता हम लोग मेगास्थनीज को मानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री शब्द का, हिस्ट्री जो है ये एक हिस्टोरिका जो निकला है, हिस्ट्री इस शब्द से बना है, हिस्टोरिका से। और हिस्टोरिका जो है एक किताब का नाम है, जिसके लिखने वाले जो है हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने सबसे पहले अगर किसी बुक में किसी, यहाँ पे लिखते हैं कि हिस्ट्री का, हेरोडोटस का एक बुक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। और इस पुस्तक, हेरोडोटस अगर किसी पुस्तक में हिस्ट्री को सबसे पहले लिखे थे तो वो हिस्टोरिका में लिखे थे, ठीक है। सबसे पहले अगर हिस्ट्री लिखा गया था तो इसी पुस्तक में लिखा गया था हेरोडोटस के द्वारा। और हेरोडोटस का जन्म जो हुआ था, जन्म और मृत्यु, जन्म हुआ था हेरोडोटस का 484 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और मृत्यु इनका हुआ था कब, 425 ईस्वी पूर्व। तो ये हेरोडोटस के बारे में बेसिक जानकारी हो गया, ठीक ना। हेरोडोटस के बारे में हम लोग को जानना रहता है, बस इतना, इससे ज्यादा कोई पॉइंट बनता नहीं है इससे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को हम लोग जो है कई पार्टों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को हम लोग मेनली जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले जो है प्राचीन इतिहास, उसके बाद बांटेंगे मध्यकालीन इतिहास, जैसा कि हम लोग जो है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को, फिर पढ़ेंगे उसके बाद मध्यकालीन को, और फिर पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास को। प्राचीन इतिहास का भी 3 पार्ट होता है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और जो है ऐतिहासिक काल। जैसे यहाँ पर हम लोग आगे लेके चलते हैं, अगर यहाँ पर टाइम अगर देख लेंगे तो टाइम किसी कहीं पर हमको 3000 BC से 712 तक मिल जाएगा। 712 AD किसी किसी पुस्तक में ये प्राचीन इतिहास का डाटा है वो 2500 BC से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर जो है 700 ईस्वी तक भी मिलता है। जैसे जब यहाँ पर खत्म होगा ये, तो मध्यकालीन में भी कुछ मतभेद है, इतिहासकार के द्वारा कुछ मतभेद है। जैसे कि कहीं भी लिखा रहेगा मध्यकालीन इतिहास जो है 700 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, और जो है 1757 तक माना जाएगा, या कहीं भी लिखा रहेगा 712 से स्टार्ट हुआ है 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु के समय का। तो ये मध्यकालीन में मतभेद है, देख लीजिए। 700 ईस्वी से लेकर स्टार्ट हो गया 1757 तक, या 700 ईस्वी से 712 ईस्वी से स्टार्ट हो गए 1707 तक। जहां पर ये एंड होगा, जहां पर मध्यकालीन एंड होगा, वहीं से हमारा आधुनिक शुरू हो जाएगा। या तो 1757 से मानेंगे, या तो 1707 से। इतिहासकार का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1757 से प्रारंभ होता है आधुनिक इतिहास। कुछ इतिहासकार का मानना है कि नहीं, ये 1707 से औरंगजेब की जिस समय मृत्यु हुई थी तभी से स्टार्ट होता है आधुनिक इतिहास हमारा, ठीक है। तो इस तरह से इतिहास का, अगर हम यहाँ पर प्राचीन इतिहास को देखें, प्राचीन इतिहास को पहले
बोलने की कोशिश करें तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास हमारे पास 3 तरह का होता है। एक होता है प्राग इतिहास, यहाँ पर हमारे पास प्राचीन इतिहास जो कि 3 तरह का होता है। ठीक है, यहाँ प्राचीन इतिहास में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वैसे काल को बोलेंगे जब मानव का जीवन जीना आरंभ हो गया था उस समय। ठीक है, मानव जो है उस समय का कोई डाटा लिखा हुआ मिलता नहीं है, लिखित हमारे कोई अवशेष नहीं है उस समय का। और जो है प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहला पीरियड रहता है मानव का। उसके बाद अनऐतिहासिक काल जहाँ मानव थोड़ा सा सभ्य बनता है, मानव पत्थरों का वगैरह का प्रयोग करना समझता है। कुछ कुछ इसके एविडेंस मिले हैं, लिखित सामग्री मिली है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका अनऐतिहासिक काल में। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इसी काल में पढ़ेंगे। उसका ऐतिहासिक काल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, जो जिसका हमको अवशेष मिल गया उसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो ऐतिहासिक काल में आता है। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर मेनली जो है प्राचीन इतिहास को उठाएंगे और इन तीनों चीज को पढ़ना शुरू करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय क्या रहा है, वहां पर क्या क्या सब मिले हैं, उसके बाद ऐतिहासिक काल का समय क्या रहा है और ऐतिहासिक काल का समय क्या रहा है। अभी जो हम लोग समझे यहाँ पर कुछ इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी बस समझे। आगे ऐसे ही अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, ऐसा ही वीडियो और अगर आप लोग को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।